नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से S2 एडवाइजर पर स्वागत है। नवीन जी ने अपने एक बेटे की समस्या लिख भेजी है। वो लिखते हैं, बेटा उनका नीट की तैयारी कर रहा है, क्या मेडिकल में उसका एडमिशन हो जाएगा? नवीन जी, आपके बेटे की जो आपने डिटेल भेजी है उसके अनुसार एक तो उसका वृष लग्न है, दूसरा मंगल उसके रोग भाग में है। मंगल पर बृहस्पति की दूसरे स्थान से दृष्टि है और बृहस्पति स्वयं लाभ भाव के कारक हैं। इसके अलावा जो शुक्र छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, उन पर राहु की दृष्टि है और शनि चंद्र पर भी मंगल की दृष्टि है। ये ग्रह युक्तियाँ निश्चित रूप से संकेत करती हैं कि आपके बेटे को मेडिकल में न केवल एडमिशन मिलना चाहिए बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचना चाहिए। फिर भी आपके बेटे की जन्म कुंडली में कुछ अशुभ युक्तियां भी बनी हुई हैं, जैसे कि मंगल स्वयं मेडिकल की शिक्षा दिलाने वाला डॉक्टर की तरफ अग्रसर करने का एक कारक है, लेकिन स्वयं मंगल ही भातृ ऋण के कारक बन गए हैं, भाई के ऋण के कारक बन गए हैं। और ये युक्ति पहली एक ऐसी अशुभ युक्ति है जो उसको मेडिकल साइंस में आगे बढ़ने में या पूरी तरह सफल होने में कुछ बाधाएं खड़ी कर सकती है। इसके अलावा राहु चंद्र की युक्ति भी कुछ अशुभता दे रही, क्योंकि ऐसे बच्चे कभी कभी आगे चलते चलते अनायास अपना मन बदल लेते हैं। इसलिए मन बदल के कई बार तो वो शिक्षा के माध्यम को ही बदल लेते हैं। अभी वो मेडिकल की सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद वो इंजीनियरिंग सोचने लग जाए, फिर उसके बाद कमर्शियल। ये चीज़ें राहु चंद्र की युक्ति के कारण बन जाती है। तो ऐसे में आपको अपने बेटे को यदि मेडिकल की तरफ अग्रसर करना है, एक सफल डॉक्टर बनाना है, तो उसके लिए लाल किताब संबंधी कुछ उपाय भी कराने बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो मंगल के ऋण से ऋण होने की आवश्यकता है, मंगल के ऋण को उतारने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके घर परिवार में जितने सदस्य हैं, घर परिवार के सदस्यों में बहन बेटी तो आती है, लेकिन बहन बेटी का परिवार नहीं आता, उसका पति या उसके बच्चे नहीं आते। तो आपके जो कुल परिवार के सदस्य हैं उनसे एक समान रूप से कुछ धन आप एकत्रित कर लें। यदि आप एक व्यक्ति से 20 रुपये ले रहे हैं और आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, यदि मान लें कि 10 हैं, तो सबसे 10 लोगों से आप 20 रुपये इकट्ठे कर लें। यदि आपका कोई जो रिलेटिव है, आपका कोई जो पारिवारिक सदस्य है, उस 20 रुपये देने में सामर्थ्यमान नहीं है या आप उससे ले नहीं सकते, तो आप अपनी तरफ से 10 गुना पैसा उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इस एकत्रित पैसे से आप दवाइयाँ खरीदें और दवाइयाँ खरीद के आप अपने परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर ना हो, घर परिवार से अलग का कोई डॉक्टर हो, दूसरे गांव का हो, दूसरे शहर का हो, दूसरे मोहल्ले का हो, तो उस डॉक्टर को आप इस पैसे से दवाइयाँ खरीद के दे दें, ताकि वो अपने मरीजों को या तो वो फ्री में बांट दे या वो उसकी कीमत अपने पास रखे। इस उपाय को करने से ये उपाय आपको कम से कम 6 बार दोहराना है और 6 मंगलवार तक इस उपाय को करना है। इस उपाय से जो मंगल का ऋण जो है, जो मंगल 2 का प्रति ऋण जो आपके बेटे को लगा हुआ है, उस मंगल के प्रति ऋण से बेटा बाहर आ जाएगा। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप बेटे को कहें कि वो अपने जेब में या अपने पास हमेशा लाल रंग का एक रुमाल रखे। वैसे आजकल तो जो हाथ में मौली आदि बांधते हैं वो भी लाल रंग की मिल जाती हैं, तो हाथ में वो यदि लाल रंग की मौली बांध के रहेगा तो वो भी उसके लिए अनुकूल रहेगा। इसके अलावा आप बेटे को कहें कि वो कांच के बर्तनों में, जो आजकल हम किचन में बहुत तरह की कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, तो किचन जो कांच के बर्तन में भोजन करना छोड़ दें। मैं सारी उम्र के लिए नहीं कहता, जब तक कि उसका मेडिकल में टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक के लिए तो वो छोड़ ही दे। कांच के बर्तनों की जगह वो चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकता है, खाने के लिए, पीने के लिए। और यदि वो दूध यदि पीता है तो दूध
चांदी के बर्तन में डाल के पिएगा तो उसके लिए उपयुक्त रहेगा, जिससे उसकी बुद्धि प्रवीण होगी, बुद्धि उसकी एकाग्र रहेगी, बुद्धि में भटकाव नहीं होगा और इससे वो अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से तल्लीनता से कर पाएगा। उसकी मेडिकल की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी और निश्चित रूप से पहले अटेम्प्ट्स में ही वो नीट क्लियर करके किसी ना किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर सकेगा। तो ये उपाय का भी आप ध्यान रखें कि लाल किताब संबंधी इन उपायों की मदद से हम बच्चे की योग्यता प्रतिभा में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्रतिभाएं तो अपने आप में स्वयं रहती हैं, लेकिन हमारी कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान यदि एकाग्र नहीं होता, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है तो हमारी प्रतिभा भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो ऐसे में ध्यान ना भटके हम फोकस एक केंद्र पर केंद्रित होकर आगे बढ़ सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ उपायों की, कुछ युक्तियों की हमें मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा जिस पलंग पर आपका बेटा रात को शयन करता है, सोता है, ज़्यादा वक्त व्यतीत करता है, उस पलंग के चारों पायों में, मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूँ कि आज के पलंग तो होते, बेड होते हैं, पहली खटिया तो होती नहीं कि जिनके 4 पाए होते थे, तुम सुगमता से खटिया में कीड़े ठोक लेते थे। अब तो पलंग आ गए और पलंग पर तो एक साथ कई लोग सोते हैं। फिर भी इस पलंग पर आपका बेटा सोता है, उस पलंग के चारों पायों में या चारों के कोनों पर आप 4 तांबे की कीड़े ठोक दें। ये उपाय भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ताकि उसका नीट क्लियर हो सके, उसकी एकाग्रता भंग ना हो, उसकी योग्यता प्रतिभा में बढ़ोतरी हो सके। और इसके अलावा एक उपाय और भी है जो 43 दिन लगातार कर सकते हैं। वो उपाय है ऐसा है कि बेटे से कहें कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद वो हनुमान जी के मंदिर जाए और हनुमान जी के मंदिर में पीले रंग की कोई मिठाई या बूंदी हो सकती है या कोई अन्य चीज़ हो सकती है, वो हनुमान जी को समर्पित करे और हनुमान जी का जो लाल सिंदूर होता है उस सिंदूर से अपने माथे पर टीका लगाए और जो बेटा आपका प्रसाद हनुमान जी को लगाएगा वो वहाँ बच्चों को वितरित करे। एक लगातार 43 दिन तक उपाय करने से उसकी न केवल कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी बल्कि निश्चित रूप से वो पहले अटेम्प्ट में ही अपनी नीट की परीक्षा को क्लियर कर पाएगा, मेडिकल में सेलेक्ट हो पाएगा और मेडिकल की शिक्षा को भी बिना किसी विघ्न बाधा के निश्चित समय पर पूरा करके पास करके उच्च शिक्षित मेडिकल की उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर होगा। आप ये छोटे से उपाय करके देखिए, निश्चित आपके बेटे में डॉक्टर बनने की तो क्षमता है ही है, ग्रह युक्तियाँ भी यही कह रही हैं और पहले अटेम्प्ट्स में ही उसकी मेडिकल में एंट्रेंस में सफल होने की पूरी संभावना है। ये छोटे से उपाय हैं, लाल किताब के इन उपायों की मदद से निश्चित रूप से आपके बेटे को सफलता मिलेगी और आपकी इच्छा, आपके परिवार की इच्छा पूरी होगी। मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद मित्रों।